लोग इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो काइंडली ये वीडियो स्किप नहीं करना अगर आप डिग्री कर रहे हो या डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको भी यही इशू फेस करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। कल एक आपके साथ वीडियो अपलोड की थी जिसमें यूनिवर्सिटी को बताया था कि बराए मेहरबानी अपने जो रवैये हैं उनको ठीक कर लें। दूसरे नंबर पर बच्चों के साथ ज़्यादती मत करें, बच्चों की तादाद कम हो जाएगी। आज विद प्रूफ एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। क्योंकि बेटा पहले मैंने 2 से ढाई साल हो गए 2 से ढाई साल से ज़्यादा हो चुके हैं मैं यूनिवर्सिटी से जो है यूनिवर्सिटी के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स को लेके आ रहा हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी के ये कुछ एक्टिविटीज़, कुछ काम इस तरह के हैं और कुछ जो है स्टाफ मेंबर्स के रवैये इस तरह के हैं कि सीरियसली देखकर मुझे इंतहाई दुःख हुआ है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और विद प्रूफ जो है वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को, तमाम बच्चों को ये चीज़ पता चल सके। जिस चीज़ से आप लोग की जिस कर्व से आप लोग गुज़र रहे हो, आज उसी चीज़ को आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, अब पहले तो मैं बीए एसोसी जनरल डिग्री वाले बच्चे का शेयर करता हूँ, ठीक है? ये केस नंबर आ रहा है, क्यूआर कोड है, आप इसके ज़रिए यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स इसको चेक कर सकते हैं। इस बच्चे को अभी तक डिग्री रिसीव नहीं हुई, ठीक है? इसने बेचारे ने 26 मार्च 2024 को अप्लाई किया, ये इसका ट्रैकिंग नंबर है, ये सब कुछ है। अगर यहाँ पर उसको डिग्री रिसीव हुई होती, अगर इस बच्चे को यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर डिग्री का प्रोवाइड कर दिया जाता, तो क्या ये बच्चे को पता ना चल सकता कि सर मेरी डिग्री कंप्लीट है या नहीं? अच्छा, अब इसके सीएमएस पोर्टल की भी रिक्वेस्ट की मैंने इस भाई से कि काइंडली मुझसे शेयर कर दें। बड़ी मुश्किल से इसने सीएमएस पोर्टल मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज़ीशान का कि इसने शेयर किया सीएमएस पोर्टल। तो जब इसके कंप्लीट देखा तो इसके क्रेडिट कंप्लीट थे, ठीक है? लेकिन इसको प्रोविज़नल ना रिज़ल्ट कार्ड मिला, ना ही इसको जो है वो डिग्री मिली। अच्छा, अब यहाँ से हम ऑनलाइन डिग्री की रिक्वेस्ट वाला भी सर्च करते हैं, यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नंबर वगैरह अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इस बच्चे ने फिर भी कोशिश की कि भाई मैं जो है ना फर्दर एडमिशन ले लूँ, ठीक है? इसने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लिया, ठीक है? और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैंने इससे डिटेल पूछी कि ऑटम 2025 में बेटा आपने 1 सेमेस्टर में एडमिशन लिया और आप क्यों छोड़ के चले गए? तो इसका यही था, ये देख रहे हो FE1, 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 ठीक है? FE1 का मतलब ये है कि इस बच्चे को बेचारे को जो है चीज़ों का भी पता नहीं चला कि किस तरह से करना है, क्विज़ किस तरह से करना है, वर्कशॉप किस तरह से करनी है। एट द एंड बेचारा जो है वो स्टडी छोड़ के जा चुका है। अच्छा, अब दूसरा केस जो है वो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने सब कोर्सेज़ सेम थे, सब कुछ सेम था बच्चे का और उसने जो है वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की। अब उसने भी ये जो है उसको मेल रिसीव हुई। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं टीचर एजुकेशन सेक्शन डायरेक्टर ऑफ मेलिंग एड्रेस क्या मैसेज कर रहा है? यूनिवर्सिटी पॉलिसी हैज़ बीन क्लियर कम्युनिकेटेड, वी काइंडली रिक्वेस्टेड नॉट वेस्ट टाइम बाय सबमिटिंग रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है? अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप कोई भी रिक्वेस्ट सबमिट ना करो, हम आपके लिए गाइडेंस के लिए नहीं है, भाड़ में जाओ जहन्नम, सॉरी जो है ना भाड़ में जाओ, आप लोगों ने जहाँ जाना है जाओ, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। पहली दफ़ा अगर आपने सही अप्लाई कर दिया तो हमारे पास 30,000 रुपया आ गया। दूसरी दफ़ा अगर कोर्सेज़ सेम भी हैं तो आप लोगों के तो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? हाँ, वी आर जस्ट हियर फॉर द फीस, ठीक है? अब इसी तरह से कहना तो नहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ आर्मी के पर्सन थे, ठीक है? उन्होंने बेचारों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया और यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स को मैंने एक चीज़ फॉरवर्ड की कि सर उनके लिए बड़ा मसला होता है कि आर्मी कोई पर्सन है, वो बेचारे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उनके लिए सीएमएस के ज़रिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दें। अब वो पता है क्या कहते हैं? उनके लिए भी बेचारों के लिए ये था कि वो ₹1000 फ़ीस दें, फिर उनका सेंटर चेंज करते हैं, ठीक है? और वो बेचारे भी बड़ी मुश्किल से अपना सेंटर चेंज करवाते हैं। अब एक जो बेचारा जॉब कर रहा है या किसी जगह पे आर्मी में है या नेवी में है या फिर रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 में है या पुलिस में है, वो हमारे इदारे में काम कर रहे हैं, बेचारे इतनी मुश्किल से दिन-रात एक करके पैसे कमा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी हैं, तो उनको रिक्वेस्ट ये की जानी चाहिए यूनिवर्सिटी से कि उन बच्चों की ₹1000 सेंटर चेंज की फ़ीस माफ़ कर दें। अब वो बेचारे मजबूरन कभी एक जगह जा रहे होते हैं, फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कुछ भी नहीं किया इस बारे में। ख़ैर इसके तरफ मैं नहीं आता हूँ, बस मेरी यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट है, ये मेरा इदारा है, इतनी मुश्किल से बच्चे हम लेके आ रहे हैं, आप इतना तंग कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली बच्चे जो हैं वो एडमिशन लिए बगैर ही जा रहे हैं। अब ये बच्चे का सारा डिटेल आपके सामने है, बेचारे ने 2026-24 में अप्लाई किया मार्च के अंदर, अब 2026 आ चुका है।
2 साल गुज़र चुके हैं मगर उसको ना ट्रैकिंग नंबर मिला, ना डिग्री मिली, ना रिज़ल्ट कार्ड मिला, कोई चीज़ भी नहीं मिली और बस क्या कह सकते हैं। दूसरा इसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है, तो उसमें वो क्या कहते हैं वन्स एडमिशन कन्फर्म हो गया, हमारे पास फ़ीस आ चुकी है, ठीक है। उसके सब्जेक्ट सेम है, दूसरे के सब्जेक्ट सेम है, आप बच्चों को तंग ना करें, आप उसको ट्रांसफ़र करें। लेकिन उस पर भी क्या कहा है रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉरवर्ड ना करें, आप जो है वो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसमें, तो आप जो है वो बेशक जो मर्ज़ी करें, आपकी फ़ीस एक दफ़ा हमारे पास आ गई, हमने आपकी फ़ीस खा ली है, दैट्स इट। आप जो है वो ना कोर्स ड्रॉप कर सकते हैं, ना इधर रिफ़ंड कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। हमें रिफ़ंड चाहिए ही नहीं, दोनों के कोर्सेज़ सेम है, जस्ट एक क्लिक करना है और वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो दूसरे के कोर्सेज़ उस टाइम पीरियड में कंप्लीट करे, उसको डिग्री दें, नहीं देते तो ख़त्म कर दें। दोनों के कोर्सेज़ सेम है तो आपको ट्रांसफ़र करने में क्या इश्यू है? बट आप जब यही रवैया रखेंगे तो फिर जो है जैसे ये बच्चा जो है 1 सेमेस्टर करके चला गया, बाकी भी चले जाएँगे। और इस चीज़ का भी मैं प्रूफ़ आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ा मेहरबानी रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी से कि प्लीज़ बच्चों के लिए कुछ सोचिए, ठीक है? डिग्री और रिज़ल्ट कार्ड जिस टाइम डिलीवर हो रहा हो, बच्चों को ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करें। अगर नहीं करते तो बच्चों के लिए ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पोस्टमैन वाले नहीं मानते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर इस बच्चे की ज़ीशान हाँ, जो है सलीम इसका केस जो है वो बीए डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट होगी फिर फॉर इसको क्लियर करके बच्चे तक पहुँचाएँ, ठीक है? और जो बीएड वाले एजुकेशन वाले हैं, इनसे रिक्वेस्ट होगी कि बराए मेहरबानी बच्चों को तंग ना करें। अगर कोई बच्चा आपके पास आ जाता है और वो कहता है कि कोर्सेज़ सेम है, ठीक है? आप उसको शिफ्ट कर दें, ठीक है? और फर्दर फिर वो जो अगर उसकी डिग्री है, वो अपने टाइम पीरियड में अपनी डिग्री कंप्लीट करे, अगर नहीं करता, ठीक है? कोई भी इश्यू होता है, उसके सब्जेक्ट आगे-पीछे हो जाते हैं, ठीक है? तो वो उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, वो उसमें आपका तो ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि एक बच्चा रिक्वेस्ट आपको सबमिट कर रहा है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम नथिंग एल्स, ठीक है? और हम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? नो डाउट आप कुछ भी ना करें, एट द एंड आप भी फिर ब खाली अपने दफ्तरों में बैठे रहिएगा। फिर भी आपके सामने इसी तरह सेमेस्टर जो है ना, ये एक ही बच्चा एक ही सेमेस्टर करेगा, फिर आप बैठे रहिएगा, फिर आप जो है ना पम्फलेट बेचते रहिएगा जाके एक-एक जगह पे खड़े होके कि भई आओ इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। दूसरा हम्बल रिक्वेस्ट होगी आर्मी पर्सन्स, पुलिस और ये जो रेस्क्यू वाले इदारे हैं, इनके लिए जो ₹1000 आपने फ़िक्स की हुई है जो सेंटर चेंज की फ़ीस है, उसको फिल फॉर माफ़ किया जाए ताकि वो बच्चे जो हैं वो हमारी कौम के लिए सर्व कर रहे हैं, इदारे हमारी कौम के लिए हैं, उन इदारों के लिए प्लीज़ कुछ करें, ठीक है? ये ना करें कि वो इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए ₹1000 भी बहुत मैटर करता है, ठीक है? हर दफ़ा उन्हें सेंटर चेंज के लिए अगेन रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो वो अगर अपना सर्विस कार्ड वगैरह लगा दें, तो उनकी वो फ़ीस माफ़ की जाए। ये आपसे रिक्वेस्ट होगी क्योंकि ये हमारे ऊपर कर्ज़ है, ठीक है? बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपने इदारे को चलाना है। बाकी सीरियसली हाँ, आई एम नॉट सेइंग द गुड पर्सन्स, ठीक है? डॉक्टर नासिर महमूद सर से मैं पर्सनली मिला हूँ विज़नरी लीडर्स हैं, ठीक है? नो डाउट उनके होते हुए इस तरह से यूनिवर्सिटी हो रहा है, सीरियसली इट इज़ नॉट बियरेबल। बाकी डॉक्टर तौकीर सर की मैं सीरियसली तारीफ़ करना चाहूँगा, रियली अ नाइस पर्सन जितना उन्होंने रीजनल ऑफिसेज़ को बेहतर किया, आई नेवर एवर सीन दिस। लेकिन जब इतने अच्छे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो नीचे वाले अमले से भी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। आपका ट्यून ऑफ वॉइस अच्छा होना चाहिए, ठीक है? बाकी आई एम नॉट डिक्टेटिंग यू व्हाट यू आर डूइंग। Your behavior, your way of talk is seen in the students outcomes, ठीक है? जैसे स्टूडेंट्स आप ये चीज़ बहाना बना सकते हैं कि भई बाकी इदारों में कम है, हमारे पास भी कम हो गए हैं। ये सिर्फ़ आप कह सकते हैं बट बाकी इदारों में जो है ना कम होने की वजह यही है कि बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया भी किया है, ठीक है? जो चीज़ छोटा-सा काम है जो आप कर सकते हैं, वो भी आप नहीं कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को तंग कर रहे हैं, तो फिर तो आप जो है वो करते रहें और एट एट द एंड आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब ये जैसे रिज़ल्ट क्या देखना है, ये आप सामने देख सकते हैं, रोल नंबर आपके सामने है, नाम आपके सामने है। उस बच्चे का सीएमएस आपके सामने है, ठीक है? उस बच्चे का 1 सेमेस्टर स्प्रिंग 24 का सामने है और अब तक उस बच्चे ने एडमिशन ही नहीं लिया, ठीक है? फर्दर फिर यही होगा फिर एट द एंड आप फिर बैठे रहेंगे अपने ऑफ़िसेज़ में मिन्नतें करेंगे कि भई कोई बच्चा आ जाए, 2.5 ईयर में ले लो, 3 ईयर में ले लो और फिर एट द एंड कोई भी बच्चा आपके पास नहीं होगा। अब कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ।
बेटा आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो ताकि यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल्स इस वीडियो को देखें और ये जो भी पर्सन एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह से डीलिंग कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो काइंडली कुछ करें ताकि वो जो है बच्चों के लिए हम वॉइस रेज़ किया ताकि वो जो है ना इस चीज़ को टैकल करने की कोशिश करें, ठीक है? तो जो जायज़ काम है ना, जो हो सकते हैं, वो तो आप करें। जो जायज़ काम नहीं है, जो नहीं हो सकते, वो आप ना करें। वालेकुम अस्सलाम सर, बीएस वालों की असाइनमेंट एमएस वर्ड पर लिखनी है। जी बिल्कुल, एमएस वर्ड पर ही लिखनी है, ठीक है? और पीडीएफ बना के उसको अपलोड करनी है, ठीक है? बीए की ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई किया, डीटीआरएस पर चेक किया कर देन नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अच्छा, डीटीआरएस पर आपने बीए की डिग्री के लिए अप्लाई किया, ठीक है, नो रिकॉर्ड आ रहा है, कम से कम 1 हफ्ता आपने इंतज़ार करना है, ठीक है। अगर तो आपने सीएमएस के ज़रिए अपलोड किया तो आपको थोड़े अरसा वेट करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा वेट नहीं करना अब्दुल कादिर, वरना जैसे ये मैंने आपके सामने दिखाया ना, बीए वाला केस था। उसके बाद मुझे 6 दिन हो गए हैं ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई किए हुए, सबके चालान डॉक्यूमेंट्स अटैच किया है, फिर भी रिक्वेस्ट सबमिटेड का ऑप्शन आ रहा है, कब तक? ये कम से कम भी आपको जो है ना हफ्ता लग जाएगा, हफ्ते बाद जो है ना वो आपने अप्लाई करना है। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने एडमिशन हो गया है, आईडी भी आ गई है, लेकिन सीएमएस पोर्टल पर सब कुछ एम्प्टी है। आप वेट करें, ठीक है माया, आप थोड़ा-सा वेट करें, इंशाल्लाह आपका वो अपडेट कर देंगे, ठीक है? वेलकम टू इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी। आप अभी थोड़ा-सा वेट करोगे, इंशाल्लाह आपका अपडेट हो जाएगा। सर, मैंने प्लेटफ़ॉर्म वाले आंसर कॉपी किए हैं। उसके बाद मार्क्स 4 पेजेस तक के ये आंसर हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की शीट स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 से 6 आंसर लिखें। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर मेरी असाइनमेंट वाली वीडियो देख लोगे ना, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, बट मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 पेजेस इन यूथ है, बहुत ज़्यादा है। ये एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन शुड पे अटेंशन टू दिस टू सॉल्व दिस इश्यू। बिल्कुल सही कहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए ज़रूर ओके कहना है, ठीक है? और शेयर ज़रूर करना है ताकि ये इश्यूज सॉल्व हों। सर प्लीज़ ये बता दें कि यूनिवर्सिटी ने सीएमएस पोर्टल ओपन रिजल्ट कार्ड या ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर रही है तो सिग्नेचर नेक्स्ट क्लास में एडमिशन हो जाए। अच्छा, इसमें ना इसकी बेस पे मैं एक चीज़ बताऊँ खान, पहली चीज़ है, आप लोग कभी भी रिस्क मत लो किसी भी एडमिशन के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले हालात यूनिवर्सिटी के और थे बेटा, अब यूनिवर्सिटी के हालात और हैं। अब जैसे ये टीचर एजुकेशन वाली देख रहे हो ना, वंस दी एडमिशन इज कंफर्म, ठीक है, अगर आप कोर्सेज ड्रॉप नहीं कर सक रहे हो, ठीक है, आप जो है अगर फीस आपकी चली गई तो आप रिफंड भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? रिफंड के लिए भी अगर आपको सिर्फ वो कह देते हैं रिफंड ओके हो गया, बट आपको चेक रिसीव नहीं होता और आप ज़लील होते हो, तो इसलिए बेहतर ये है कि सीएमएस जब तक आपके पास रिजल्ट कार्ड नहीं आता, तब तक आप अप्लाई मत करो। क्यों? क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट कार्ड नहीं आता, वो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्शन लगाएँगे, फिर आपको लिख के देंगे कि एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट से कन्फर्म कर रहे हैं। अब सीएमएस पर उनके पास सारा कुछ डाटा अवेलेबल है, फिर एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट से कन्फर्म करना और ये सब कुछ करना समझ से बाहर है, ठीक है? बाकी जो है हो सकता है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो नहीं सकता, हो सकता है, बट ये है कि आप वेट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए बेटा मैं वॉइस उठाता रहूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई ज़िंदा है, ठीक है? इंशाल्लाह। होप सो आपके इश्यूज़ को यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स जो हैं इंशाल्लाह जल्दी टैकल करेंगे, क्योंकि वाइस चांसलर सर भी और यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स ये वीडियो वॉच ज़रूर करते हैं। जिन बच्चों की डिग्रीज़ इश्यूज़ आ रही हैं इंशाल्लाह ये भी सॉल्व होंगे। बाकी जो टीचर ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट होगी बराए मेहरबानी स्टूडेंट्स को इस तरह के कमेंट्स जो है वेस्ट ऑफ टाइम वाले हरगिज़ मत दिया करें, ठीक है? और बराए मेहरबानी बच्चों के लिए कुछ जो है वो आसानी पैदा करें ताकि वो बच्चे ईज़िली एजुकेशन हासिल करें। ना कि वो बच्चों के लिए इतना आप ज़लील करें उन बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि वो बच्चे जो हैं वो एडमिशन छोड़ के किसी और इदारे में दाखिला ले लें। हाँ, और फिर आप जो है वो अपने ऑफ़िसेज़ में खाली बैठे रहें और आपके लिए कोई काम ना हो। और ना ही आप इस तरह से बच्चों को हार्श वे में रिप्लाई दें कि बच्चे जो हैं वो अगेन जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट भी ना करें।
क्योंकि सम टाइम हमारी ये साइको बनी होती है ना कि हम अगर किसी बच्चे को हार्श वे में रिप्लाई दे दें तो वो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली दोबारा नहीं पूछेगा। ठीक है, एज ए टीचर तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी अपने जो है ना थोड़े से बिहेवियर को चेंज करें। इट विल रियली हेल्प नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बट आल्सो फॉर एवरीथिंग। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।